नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। दक्षिण अफ्रीका पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक शैली में हुआ जोरदार स्वागत। आज जोहान्सबर्ग में 20वें G20 लीडर्स समिट में होंगे शामिल। सम्मेलन से इतर दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री मोदी ने जोहान्सबर्ग में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने आपसी और वैश्विक हितों से जुड़े कई मसलों पर की विस्तार से चर्चा। शांति योजना को स्वीकार करने के ट्रंप के अल्टीमेटम से धर्म संकट में यूक्रेन। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा, या तो सम्मान खो देंगे या फिर अमेरिका का समर्थन करेंगे। बेहतर वेतन, जन सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के वादे के साथ देश में नई श्रम संहिताएं लागू। प्रधानमंत्री ने कहा, श्रमेव जयते। ILO महानिदेशक ने किया स्वागत। और भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में आज से दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच। शुभमन गिल के चोटिल होने के कारण ऋषभ पंत की कप्तानी में उतरेगी टीम इंडिया। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हैं। प्रिटोरिया के एयरफोर्स बेस वाटरक्लॉफ पर उनका दक्षिण अफ्रीका की पारंपरिक शैली में स्वागत किया गया। दक्षिण अफ्रीकी वायु सेना की ओर से उन्हें रेड कारपेट पर सलामी दी गई और एक सांस्कृतिक दल ने उनका स्वागत में पारंपरिक नृत्य और गीत प्रस्तुत किए। प्रधानमंत्री आज जोहान्सबर्ग में 20वें G20 लीडर्स समिट में शामिल होंगे। सम्मेलन से इतर पीएम आज दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। पीएम मोदी की ये दक्षिण अफ्रीका की चौथी आधिकारिक यात्रा है। इससे पहले पीएम मोदी ने 2016, 18 और 2023 में 2 ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों में भाग लिया था। वर्ष 2014 के बाद से ये 12वां G20 शिखर सम्मेलन होगा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे। पीएम के होटल पहुंचने पर बच्चों के एक समूह ने गणपति प्रार्थना का पाठ करके उनका स्वागत किया। स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किए जिसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों की सांस्कृतिक विरासत प्रदर्शित की गई। प्रधानमंत्री ने वैदिक मंत्रों का पाठ कर रहे बच्चों से बातचीत भी की। वे संगीत में प्रस्तुतियों की धुनों पर तालियां बजाते नजर आए। उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया और बातचीत की जो मोदी मोदी का नारा लगा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिरमिटिया गाने गंगा मैया की प्रस्तुति को काफी सराहा। उन्होंने कहा कि ये बहुत खुशी देने वाला और दिल को छू लेने वाला अनुभव था। पीएम मोदी ने जोहान्सबर्ग में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी और वैश्विक हितों से जुड़े कई मामलों पर विस्तार से चर्चा की। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने दिल्ली बम हमला और सऊदी अरब बस हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने कहा कि दोनों देशों के बीच पहले से रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच आर्थिक, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में रिश्ते और भी गहरे हुए हैं। उन्होंने दोनों विदेश मंत्रियों के बीच हुई सौहार्दपूर्ण बातचीत का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख व्यवसायी और नेस्पर्स समूह के अध्यक्ष कोस बेकर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी फैब्रिसियो ब्लोसी से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर पीएम मोदी ने जाने माने सामुदायिक संगठनों के प्रमुख और प्रौद्योगिकी से जुड़े भारतीय मूल के उद्यमियों के साथ मुलाकात की।
देश में दशकों पुराने मौजूदा श्रम कानूनों को सरल और कारगर बनाने के उद्देश्य से 4 नई श्रम संहिताएं, वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्यदशा संहिता 2020 लागू हो गई है। नई श्रम संहिताएं देश के कार्यबल के लिए बेहतर वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करेंगे। नए श्रम संहिता सुधारों में सभी श्रमिकों के लिए समय पर न्यूनतम मजदूरी, युवाओं के लिए नियुक्ति पत्र, महिलाओं के लिए समान वेतन और सम्मान प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कदम की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा तथा राष्ट्र के आर्थिक विकास को सशक्त बनाएगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गिलबर्ट एफ होंगबो ने भी नई श्रम संहिताएं लागू होने का स्वागत किया है। शांति योजना को स्वीकार करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम से यूक्रेन के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया है। ट्रंप ने कहा कि कीव को इस प्रस्ताव पर 1 हफ्ते के भीतर फैसला करना होगा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये प्लान यूक्रेन की संप्रभुता और आत्मसम्मान के लिए खतरा बन सकता है। उनका आरोप है कि ये प्रस्ताव रूस की प्रमुख मांगों के पक्ष में है। वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने उस रिपोर्ट से इनकार किया है जिसमें कहा गया था कि डील न करने पर यूक्रेन की सैन्य मदद रोक दी जाएगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच आज से गुवाहाटी में खेला जाएगा। इस मैच में भारत की कप्तानी ऋषभ पंत करते हुए नजर आएंगे क्योंकि शुभमन गिल गर्दन की चोट के बाद इस मैच से बाहर हो गए हैं। ऐसे में उनकी जगह पर मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी साई सुदर्शन को दी जा सकती है। टीम इंडिया को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए सीरीज के पहले मैच में हार मिली थी। ऐसे में टीम इंडिया के सामने सीरीज बचाने की चुनौती होगी। भारतीय बैडमिंटन स्टार खिलाड़ी लक्ष्य सेन ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में आज चीनी ताइपे के चाउ तिएन चेन से भिड़ेंगे। लक्ष्य ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हमवतन खिलाड़ी आयुष शेट्टी को 23-21, 21-11 के सीधे सेट में पराजित करके ये अंतिम 4 में प्रवेश किया। लक्ष्य सेन ने इस मुकाबले को महज 52 मिनट के अंदर अपने नाम किया। डेफलिम्पिंग टोक्यो में शूटिंग में भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन दिखाया है। भारत की शौर्य सैनी ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में 450.6 अंक से रजत पदक जीता। स्वर्ण पदक जर्मनी के हैस और कांस्य पदक यूक्रेन के पेंट्रेंटको को प्राप्त हुआ। मुकाबले के दौरान शौर्य सैनी ने एक नया वर्ल्ड क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड भी बनाया जिसमें 600 में से 584 अंक प्राप्त किए। कुशार्ग सिंह रजावत ने भी फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, हालांकि वे पदक से चूक गए। तो इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।